देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है और आने वाले 5 तारीख को हरियाणा में सिर्फ पंजा छाप का बटन दबेगा और 8 तारीख को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और अब बात कर रहे हैं देश की बेटी विनेश फोगाट के बारे में, जो जिंद जिले के जुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। और आप देख लीजिएगा 8 तारीख को 1 लाख वोटों से देश की बेटी विनेश फोगाट चुनाव जीतने जा रही हैं। देश हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुआ था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर लंबी लंबी बातें करते थे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हरियाणा को बदल देंगे। लेकिन आज 10 सालों से हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अब गांव में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने से मना किया जा रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि हरियाणा की जनता नाराज है। और इसका आपको देखिएगा, हमारी बातों को बेख्याल मत कीजिए, आने वाले 8 तारीख को देखिएगा हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा अपनी के सम्मान पे दांव खेल दिया है। कौन बेटियों के सम्मान पे दांव खेल दिया है? नहीं हो रहे हैं, वो कुछ नहीं हो रहा है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने की बात करती है, सबको एक साथ ले चलने की बात करती है। याद कीजिए, आप बहन बेटी की बात कर रहे हैं, यही देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर देश के बेटी पहलवान आंदोलन कर रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रेल मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, खेल मंत्री हो, किसी ने भी जाकर षड्यंत्र था? कोई कुछ षड्यंत्र नहीं था। आप आंदोलन कर रहे हो, षड्यंत्र होगा? सुनिए ना, विनेश फोगाट इतनी बड़ी नेता, इतनी बड़ी रेसलर हैं, इतनी बड़ी पहलवान हैं, उनको टिकट लेने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आंदोलन करेगा तो आप उसको षड्यंत्र बचाएंगे? आपको शर्म आना चाहिए। रियली मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई आंदोलन कर रहा है, अपने न्याय के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, तो आप उसको साजिश बताएंगे तो ये सरासर गलत है। और आप जैसे लोगों को शर्म आना चाहिए जो ये बातें कह रहे हैं। खेलों में घोटाला करने वाली पार्टी के साथ जुड़ गई नहीं। कौन 10 साल से देश में सरकार है? भारतीय जनता पार्टी 10 साल से केंद्र में सरकार है और 10 साल से हरियाणा में सरकार है। तो आप क्या कर रहे हैं 10 साल में? जिन्होंने घोटाला किया उसको जेल में डाल दो ना। ये कहो कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तुम कांग्रेस पर थोप रहे हो। 10 साल में इन्होंने किए गए वादे को पूरा नहीं किया। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये कांग्रेस ने नारा नहीं दिया था। कांग्रेस भाजपा की तो सरकार बन गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 10 सालों में क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या एमएसपी मिला? क्या किसानों को न्याय मिला? आप भी इसमें बहुत बेरोजगार पत्रकार हैं। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसने दिया? भाजपा ने दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, भाजपा की सरकार आ गई, देश के तमाम राज्यों में सरकार आ गए, लेकिन बेरोजगारी दूर नहीं हुई। इससे सिद्ध हो रहा है कि भाजपा कभी भी अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकती है, सिर्फ जनता को बहला और फुसला सकती है। कौन है, खट्टर या नायाब? नहीं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो बेहतर होंगे। इन दोनों में कौन है? दोनों ने, एक ने 9.5 साल बर्बाद किया और एक ने 6 महीना से बर्बाद कर रहे हैं। एक पहले मुख्यमंत्री थे और एक 6 महीना थे। इन्होंने दोनों मिलकर हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया। अब बताइए ना, दोनों आदमी की बात कर रहे हैं। हरियाणा के जब किसान बैठे थे बॉर्डर पे, तो क्या वहाँ के मुख्यमंत्री आकर किसानों से मिले? क्या आप देश विरोधी राहुल गांधी को लाना चाहते हैं क्या हरियाणा में? नहीं, देश विरोधी जिसके राहुल गांधी पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में लड़ाई में लड़ा हो, इस देश के लिए शहीद हो गए हो, कुर्बान हो गए हो, आप उसको देश विरोधी कहते हैं? राहुल गांधी जो हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, आप उनको देशद्रोही कह रहे हो? राहुल गांधी न्याय देने की बात कर रहे हैं, आप उसे देश विरोधी कह रहे हैं? बोल रही थी क्या कह रहे हैं? जेल जाएंगे विनेश झूठ बोल रही थी, वो जाना ही नहीं चाहती थी कोर्ट। कौन है? हरीश साल में वकील है। कौन नहीं जाना चाहता कोर्ट? विनेश क्यों नहीं जाना चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती नहीं। अरे देखिए, कौन क्या कह रहा है, किसी पे क्या आलछन लगा रहा है, उसकी बातें मत देखिए। आप पूरी दुनिया ने देखा कि नहीं देखा? यहीं पर देश की पहलवान बेटी, वही विनेश फोगाट हमारी बहन बेटी को यहीं पर पुलिस ने घसीटा कि नहीं घसीटा? उस समय ये लोग नेता कहाँ थे यार? अभी वो चुनाव लड़ रही है, अपनी हरियाणा बदलने की बात कर रही है, वहां पर खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो चुनाव लड़ रही है। तो तुम्हारी हालत खराब हो गई है। और जब आंदोलन कर रही थी तो उस समय तुम लोग कहाँ थे? उस समय आप लोग कहाँ थे? जो लोग बोल रहे हैं वो लोग उस समय कहाँ थे? सच्चाई दिखा रहा था मीडिया उस समय। नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वकील झूठ बोल रहे हैं, किसी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे
महिला पहलवान जो है देश की बेटी है विनेश फोगाट के, ये कि एक कदम जो लिया गया है चुनाव लड़ने का बहुत ही सराहनीय कदम है। उनको चुनाव में आना चाहिए और हरियाणा को देश को बदलने के लिए काम करना चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च किया विनेश फोगाट पे और छोड़ के चलेंगे। किसने करोड़ों रुपए खर्च किया? अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, भाजपा ने। भाजपा ने? किसने खर्च किया? वो पैसे कहाँ से आए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने जमीन बेच कर दिए क्या? देश की बेटी नहीं है, कांग्रेस की बेटी है वो। नहीं, इस देश के अंदर अगर किसी को 5 किलो राशन मिलता हो, किसी खिलाड़ी पर, किसी अधिकारी पर पैसे खर्च होते हो, वो सारा पैसा इस देश की जनता का टैक्स होता है। ये किसी भाजपा और किसी नेता का पैसा नहीं होता है, समझ गए ना? वो टैक्स होता है और वो तब जाकर वो जो बड़े अधिकारी खिलाड़ी बनते हैं वो देश का नाम करने के लिए देश की जनता टैक्स देने का काम करती है। महिलाओं का अपमान हो रहा है। कौन बोल दिया? बीजेपी शैलजा जी को भी अलग कर दिया गया है। नहीं, देखिए, ये जब देश के अंदर किसान महिलाएं पहलवान बैठेंगी, आंदोलन करेंगी, तो उस समय भाजपा के लोग नहीं बोलेंगे देश में महिलाओं का अपमान हो रहा है। जब हमारी देश का बेटी उसके बलात्कार की घटना घटेगी तो वो उस समय भाजपा के लोग नहीं कहेंगे कि हमारी बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। जब देश की बेटी जंतर मंतर पर बैठकर रोजगार मांगेगी तो उस समय भाजपा के लोग नहीं कहेंगे कि बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। कब अपमान होता है? कांग्रेस पे थोपेंगे। 10 साल से यार भाजपा की सरकार है, तुमने 10 साल में क्या किया ये देश की जनता को बताओ ना यार। ये क्यों बोल रहे जा रही हैं शैलजा जी? अरे जाने वाले जाने दीजिए ना, जिसको राजनीति करना है, जहां जाना चाहता है चले जाए। और उन नेताओं से पूछना चाहिए। अरे ब्रजभूषण को फंसाया था आपने झूठे मामले में। देखिए, एक बात कहना चाहता हूं, एक कहावत है, बहुत अच्छी बात, ये कहना नहीं चाहिए कि जो छाव जो होता है ना, छाव एक लड़कियों से ज्यादा किसी और में होता है। उसी तरीके से राजनीति में आने के लिए ब्रजभूषण को फंसाया गया था। मैं जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस में थे तो बहुत बड़े सेकुलर थे, और जैसे ही भाजपा में जाते हैं वो कहां से नया नया उनका संघी पना आ जाता है कि दिन दहाड़े हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। आज बताइए, असम का मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस का था, वो सेकुलर था ना भाई, कांग्रेस पार्टी का नेता। तो चला आप तो ऐसे सांप को पाल के रखते हो। नहीं, वही तो कह रहे हैं ना कि जब ये लोग लूट ले रहे हैं और जब सत्ता जिसकी आ रही है, लुटेरे लोग वो फिर दूसरे सत्ताधारी पार्टी में लूटने के लिए चले जा रहे हैं। इसमें फूट मच गया है हरियाणा में। किसी में फूट नहीं है, हरियाणा में एकता है। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी।